आप युवा हो जी। सबसे पहले आपके जिंदगी का मसला जी। रोजगार होना चाहिए, जी। नौकरी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। आपके अपने कोर्स करते वक्त पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी भर्तियां निकली और कितने फॉर्म आपने भरे और कितने एग्जाम दिए? You are a good question. मैंने ना तो कोई सर आज तक एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद सरकारी कोई फॉर्म भरा है, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद ही सेट हो गया। अपना चैम्बर है, चाचा जी एडवोकेट हैं। रही दूसरी बात, जब तक सरकार स्टार्टिंग में 2017 में आने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम ही भर्तियां निकाल देगी, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए 1 साल तो कम से कम लगेगी। उसके बाद 2019 के लास्ट में हमारा 19 के लास्ट में और 20 में कोरोना आ गया। उसके बाद से सारा काम ठप है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी रही पहले सरकारों की बात, पहली सरकार भी भर्ती निकाल दी, फॉर्म के पैसे ले लिए, उसके कितने कितने सालों बाद तो उसके वो आते हैं सर कि ये भर्ती अब कैंसिल हुई है या ये डिपार्टमेंट। तो कुछ मालूम है कि इस सरकार में कितने एग्जाम कैंसिल हुए, कितना पर्चा आउट हुआ, कुछ आपको मालूम है? नहीं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना इस सर मैंने सरकारी फॉर्म भराया था कोई। नहीं, इसको ये मालूम ही नहीं कि सरकार में कितने फॉर्म, कितने एग्जाम रद्द हुए, कितने पर्चा आउट हुआ, कितना ये कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रही, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार की बात, यहाँ हम सब राजपूत होने से पहले हिंदू हैं, और किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, हिंदुओं के लिए किसी ने ना करा। श्री राम का मंदिर जो है भाजपा सरकार ने बनाया है। राजपूत होने से पहले हम हिंदू हैं, और हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा मंदिर है, और अब हिंदू लोग भी पहले से ज़्यादा दबाव में नहीं है। अच्छा, आप भारत का संविधान पढ़े हो? नहीं जी। लॉ किस ईयर में हो गया, लास्ट हो गया सर। पूरा लॉ हो गया, भारत का संविधान ही नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, बता तो रहा हूँ, नहीं पढ़ा मैं। तो पढ़ा क्या? जो था उसमें वो बुक थी वो पढ़ी है। संविधान तो बाद का है, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो जो जरूरत है। अरे पूरे लॉ में तुमने भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा? नहीं शर्म करो, शर्म जमा करे। अच्छा, उधर पार्टी से आए चाइना आए, पहले जीएसटी जमा कीजिए। ये गलत है, थोड़ा सा इसमें बदलाव आना चाहिए। 3 अच्छा काम बता दीजिए। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के मुंह में 370 लागू किए। आप बिहार के, जम्मू से आप कश्मीर गए कभी? हाँ जी, कश्मीर गए हैं। एक 370, दूसरा है आपको एक और प्रपोजल लाए, जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल का। ये बहुत सराहनीय आया नहीं है वो, लेकिन आया तो बहुत अच्छा है देश में। अभी तक जो किए वो 3 बढ़िया बताइए। एक तो ये हो गया 370। दूसरा एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं, जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ, 3। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं, ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? किस चैनल से हैं आप? हम माहौल क्या है? नहीं, पहले चैनल बताइए अपना आप। माहौल क्या है नाम है। अच्छा, माहौल क्या है नाम है। अच्छा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 5-6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल के भर्ती निकली 18 के बाद, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार, सुनिए, अरे पंडित जी आप बोले, मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे, 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे सुन, मेरी सुन तो, आया तो आप क्या चलते रिजल्ट आ गया? किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। वही तो है। अरे सुनो पंडित जी, यूपीएससी का मतलब तो वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी। जो आप बोल रहे हो वही है। तुझे अक्ल है? 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। 1 मिनट आप नहीं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। सुनेंगे। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, वही तो कहते हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप।
वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप 1 मिनट नहीं बोलेंगे ना। हाँ नहीं बोलेंगे। यूपीएससी को कहते हैं हाँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक सुनिए, 1 मिनट नहीं वो यूनियन ऑफ इंडिया दूसरी चीज हो गई। अरे यार 1 मिनट चुप रह सकते हो पंडित जी। हाँ, बोलिए। 1 मिनट चुप बोलिए रहिए। आप। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ। संघ लोक सेवा सेवा आयोग। हाँ। वो दिल्ली में है हाँ। और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। हाँ। अब आता है यूपीपीएससी, हाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। 1 मिनट सुनो। आयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। श्रीमान जी आप कितना पढ़े बोले आप बताइए, कितना पढ़े आप? लोक सेवा जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। हाँ। हर अच्छा, ठीक, राज्य में, नमस्कार। हर राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। धन्यवाद। मैं नहीं मानता। नमस्कार। आप अपना काम कीजिए। आपको अपने अलावा कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है? नहीं। आपको लोक सेवा आयोग का मतलब नहीं समझते हो? अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, सिर्फ बता दे रहा हूँ। हर राज्य, लोक सेवा पूरे भारत की नौकरी होती है। अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हर राज्य में अपना लोक सेवा आयोग होता है। ठीक भैया, मैंने जो अपने विचार से व्यक्त कर दिए। हाँ, आपसे मिल बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आज जो धुंध पड़ा है, ये स्मॉग टावर लगाने का कुछ लगाया नहीं, उसे सब हड़प कर लिया। जनब का ये आपका केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेवारी बनती कि नहीं? केंद्र सरकार का जिम्मेदारी कम बनती है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं करती। प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, सारे सांसद भी तो प्रधानमंत्री देश का और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका ये जब इसमें जहाँ रह रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट रह रही है, उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और प्रधानमंत्री वो शेर हैं, उनका बात ही अलग है। वो अलग टाइप के काम करते हैं, जिसे हर प्रांत में, जैसे मणिपुर में, असम में, हर जगह काम करते हैं। मणिपुर में काम किए? कितनी बार गए? मैं अपना पर्सनली में एक बार गया हूँ। हम प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सर एक बार नहीं गए, एक बार 1.5 साल से ऊपर हो गया। दुनिया के तमाम मुल्कों का दौरा मार रहे हैं, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। जाएंगे, उनको आप इंटरली जाएंगे। वहाँ की स्थिति आपको मालूम है, सबको मालूम है, देश को मालूम है। वो तो मणिपुर की जनता ही समझ रही है। बात तो सही है। और भी और एरिया है, जैसे केरला में है और जगह में गए हैं। अभी भूचाल हुआ उसका जहाँ जाना, मणिपुर के जब आप चर्चा किए तो उसके लिए बहरहाल आप एक बात बताइए, अम्बेडकर पर ये जो सियासत हो रही है, ये जो अमित शाह ये कह के कि अम्बेडकर इतना नाम भगवान कर लेते हैं। अरे तो एक समाज का एक तबका अम्बेडकर को भगवान ही मानता है। उनकी मूर्तियां हैं, उनके मूर्तियों में मंदिर की तरह उनकी पूजा की जाती है। ऐसी बात उनको कहना चाहिए था। बोल नहीं, ऐसा है कि अम्बेडकर का जो संविधान बनाए थे उन्होंने, जब इंडियन फ्रीडम हुआ था, वो उस टाइम का टाइम था, उस टाइम जरूरत था। अब वो संविधान चेंज होना चाहिए। अम्बेडकर बनाया था, अम्बेडकर ऐसे बहुत आदमी हैं इंडिया में, अभी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर भगवान है। भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बनाए थे तो भगवान मानते हैं। आपने देखा नहीं उनकी मूर्तियां, उनकी मंदिर? आपके कहने से लोगों की आस्था उनमें, उन्होंने एक तबके का पूरा जीवन संविधान में बदल गया। वो मानते हैं? वो नहीं मानते, वो हम नहीं मानते। अच्छा, हम संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने का जरूरत है लोगों को, लेकिन अभी संविधान का जो अनुच्छेद है सब कुछ चेंज होना चाहिए, नया चेंज होना चाहिए। क्यों? देश का अलग प्रगति हो रही है देश का। हिंदू राष्ट्र का संविधान बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो इससे भाग्यशाली और सौभाग्यशाली कुछ नहीं होगा अगर बन जाए हिंदू। तो क्या बात कर रहे हैं साहब? किस पार्टी में है आप? फौज में नौकरी किए हैं मेजर साहब। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस पार्टी में है आज? ये गड़बड़ है बाबा। जब देखिए पाकिस्तान और इराक, ईरान मुस्लिम बन रहा है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बने? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनना चाहिए। आप किस पार्टी में भी हैं? हम किसी पार्टी में नहीं है। हम देश जहाँ हैं हम वहाँ हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। देश के लिए हम मरे हैं और मरेंगे, और हम अभी भी फिजाइन हैं देश के। अच्छा, ये अग्निवीर योजना भी ठीक है? ठीक है, वो बीच में अग्निवीर देखिए, जैसे इजराइल ने किया है 100 अरे अग्निवीर ठीक है कि नहीं, आप बताइए।
अग्निवीर में आप काम किए हैं, अग्निवीर ठीक है कि इजराइल ठीक है? एकदम ठीक फौज है। अधिकारियों के लिए होना चाहिए कि नहीं अग्निवीर? अग्नि उसके लिए भी हो रहा है, उसके लिए भी हो रहा है, ऐसा नहीं है उसके लिए और ये मान लीजिए आप फौज में कितना दिन नौकरी किए 15 साल और रिटायर हुए, हो गया, 10 साल हो गया। तो ये नियम भी होना चाहिए कि फौज में जिस अधिकारी ने जितनी साल नौकरी की है उसको पेंशन भी उतनी ही साल मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देख पैसा अपने पेंशन पर आ रहा है तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना पेंशन चाहिए। तो 2 दिन में पलट गया। वाह। वो मिलता ही है, और पेंशन अगर कैजुअलिटी होती है, कोई वार में लड़ती है, उसका अलग तो अग्निवीर को तो कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, अग्निवीर का ऐसा है 4 साल बाउंडेशन होता है, 4 साल के बाद उसके 5 साल के बाद उसके बाद उसका होता है। चीजें एक मिनट सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ 10 साल में ही, एक सेकेंड, आपका सवाल मैंने जान लिया। 10 साल में विकास की चीजें बढ़ी हैं, समझ गया। चीजें रुके भाई, ये सब चीजें बढ़ी हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप 14 के पहले देखिए ना, कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां भ्रष्टाचार न रहा हो। हाहाकार मचा था पूरे देश में। कोई ये बात कर रहे हैं 4 थप्पड़ मार के गुंडे ले लेते थे जबरदस्ती मोबाइल। अभी- ये मोबाइल मेरी नहीं इस तरह रह पाती थी। रुको जरा। राय साहब, आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। अगर अधिवक्ता वकील ये बात कहने लगे कि न्याय बुलडोजर से होता है, न्याय बुलडोजर करेगा, तो फिर ये वकील, ये अदालतें, ये जज सब खत्म कर दो और आप ही तय कर दो कि किसकी गलती है किसकी नहीं, और बुलडोजर गिरवा दो। और ये भी तय करके गिरवाओ कि किसका गिरवाना है किसका नहीं गिरवाना है, उसमें भी भेद भाव हो। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले अराजकतावादी गुंडे काम से मतलब नहीं, इनका काम से मतलब है। ठीक है, एक अरे क्या करूं मैं इसका? न्यायिक प्रक्रिया में भी तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो सुलभ न्याय के लिए आवश्यक है। जैसे गांव चलो अभियान चल रहा है, न्यायिक अदालतें। अच्छा सुनिए, दूसरे पक्ष को आप अराजकतावादी गुंडे जो भी कह रहे, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम आजमगढ़ लोकसभा सीट से क्या था? रमाकांत जी, उनकी प्रतिष्ठा बहुत शानदार थी उस समय में। अभी कहाँ है? अब इस समय जेल में ये उस समय उन्होंने वादा किया था, शपथ लिया था, और कानून में शपथ का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि अब अराजकता नहीं करूंगा, न गुंडई करूंगा, जो पाप किया हूं उसको धो डालिए। पाप गंगा नदी में स्नान करके पाप धोए थे, लेकिन क्या करिएगा, इन लोगों की नीयत खोट है, नीयत अपने हिसाब से। लेकिन जब आपकी तरफ कोई आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। गंगा जी बहती है गंगोत्री से वहाँ बंगाल तक, और एक गंगा जी बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें खाली नेता डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक सेकंड इसका उत्तर दे दूं बस। आप इतने महान पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी हो जाए कि जब भी कोई न्याय के तरफ रहता है, कितना अधर्मी हो, न्यायिक माना। क्या कह रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? अराजकता चारों तरफ फैली हुई है। अपराध अपराध नहीं दिखाई देती। से आगे रे बाबा। आधा आबादी महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते थे लोग, शोषण करते थे, यही मोदी जी आए भगवान बनके, 3 तलाक पर बैंड लग गया। अब शर्म नहीं आती इन लोगों को? जितना महिलाएं बुलडोजर से दबा करके मारी जा रही हैं बीएचयू में। अरे भाई बीएचयू में, अरे हमको, आप बड़े भाई हमको भी कहने अरे दीजिए। वो लड़की की छेड़खानी जो बीएचयू वाले किए थे, किस पार्टी के निकले? वो काहे नहीं बुलडोजर चलवाए? कांग्रेस वाले थे। कौन है?